आप अपनी स्कूल की तैयारी को बेहतर करके एक अच्छी स्कूलिंग शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल में 11th और 11th में एडमिशन होता है, 11th 12th की भी पढ़ाई होती है, 6 में भी होता है, 9th में भी होता है। लेकिन आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो 11th के सिलेबस की करेंगे कि 11th में किस किस स्ट्रीम में क्या क्या पूछा जाता है। साथ में हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कितनी सीटें हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलते हैं आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल की दुनिया में। अगर हम बात करें सीटों की तो टोटल सीटें जो हैं वो 11th में है 126, 126 सीटें टोटल जो हैं 11th में है। और अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये आपको मैंने एक ग्राफ के माध्यम से बता दिया है कि किसको कितनी रिजर्वेशन मिलता है। जनरल के लिए 40% सीटें हैं, ओबीसी के लिए 27%, एससी 15%, ईडब्ल्यूएस 10%, एसटी 7.5%। ये 126 सीटों में बटा हुआ है पूरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगर हम बात करें कि फॉर्म कब आता है इसका, सीएचएस का फॉर्म जो आता है अगर आप भरना चाहते हैं तो बेसिकली मार्च, पिछले साल मार्च में आ गया था, तो इस बार भी आशा है फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट, यानी कि फेब लास्ट में और मार्च फर्स्ट वीक में पूरी संभावना रहती है कि फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम सिलेबस। तो टोटल जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लास 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, पर जब पेपर आता है तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 11th के भी आ जाते हैं उसमें, तो इसलिए केवल क्लास 10th पर नहीं टिके रहना है। हम स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करें। 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको करने होंगे। एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना 11 अप्रैल में रहती है। अप्रैल 11th अप्रैल या 11 अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है, पिछले साल आ गया था तो इस साल भी चांसेस हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। ठीक है, अब यहां बात करते हैं टाइमिंग की। अगर पूरी टाइमिंग देखा जाए एंट्रेंस एग्जाम की तो मार्च और अप्रैल तक फॉर्म, मैथ का एग्जाम जो है वो 30 अप्रैल को हुआ था पिछली बार, तो चांसेस है कि अप्रैल लास्ट में। बायोलॉजी का एग्जाम 1 मई को हुआ था, आर्ट्स का एग्जाम 2 मई को हुआ था, कॉमर्स का 3 मई को हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली 11th 9th का एग्जाम जो है 27 अप्रैल को हुआ था। तो अलग अलग स्ट्रीम का एग्जाम अलग अलग दिन होता है, तो आप चाहें तो मल्टीपल स्ट्रीम में भी भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप जो स्ट्रीम में चाहें भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एंट्रेंस अलग अलग दिन देंगे, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि मान के चलिए कि मई में ही जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो अभी आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं उसके बाद से आपके पास समय रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश यही करिएगा कि तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। इसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने साथ जो भी आपके दोस्त मित्र पढ़ रहे हैं उनको भी ये बताइए कि यार स्कूल शिक्षा पर आओ और आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें तो यहां बात करते हैं हम सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? सिलेबस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पढ़ना क्या है। रणभूमि में खड़े हो जाना, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाना, ये जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे लड़ेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, क्या सिलेबस है, कैसे आप तैयार करेंगे। अभिमन्यु की तरह केवल चक्रव्यूह तोड़ना अगर आप जानते हैं तो फंस जाएंगे। चक्रव्यूह तोड़ करके वापस आने वाला अभिमन्यु बनना है तो हमारे साथ चलिए। अगर हम बात करें सिलेबस की तो जो मैथ ग्रुप के बच्चे हैं उनमें हिंदी इंग्लिश भी पूछा जाता है, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और साथ में जनरल स्टडी के भी 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जीके जीएस के। बायोलॉजी ग्रुप की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ में जनरल स्टडी के भी वही 5-10 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आर्ट्स ग्रुप में हम आए, अगर आप 12th आर्ट्स स्ट्रीम से करना चाहते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडी, मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी और हिस्ट्री तो देना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स के भी कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में आपको जनरल स्टडी तो देना ही देना है, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, देन उसके बाद मैथ कॉमर्स ग्रुप में आप आते हैं तो इंग्लिश हिंदी के साथ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडी। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस सिलेबस जो मैंने यहां आपको बताया, इसको आप पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये एक समस्या आपके सामने खड़ी होती है। जो मैथ ग्रुप के, अब इसमें होता क्या, किसी का कुछ अच्छा होगा, किसी का कुछ अच्छा होगा। एक चीज इसमें कॉमन है वो है जनरल स्टडी, और एक चीज और कॉमन है वो है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ना है, और जनरली मैं आपको बता दूं कि हिंदी इंग्लिश में
जनरल हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक ग्रामर, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम पूछ देगा, ठीक है, आपसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन, ठीक है। हिंदी में आप आएंगे तो उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची रस छंद अलंकार, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। जनरल स्टडी में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी पूछा, 5 से 7 पूछता है, कभी कभी बढ़ा भी सकता है, लेकिन मिनिमम 5 पूछता है, मैक्सिमम 7-8 पूछ देता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यूट्यूब पर जो चैनल स्कूल शिक्षा का, इसी पर लाइव क्लासेस चलती, एमसीक्यू सेशंस की, आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसको अटेंड करेंगे तो आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन आसानी से हो जाए, 5-7 क्वेश्चन। बचा आपका सब्जेक्टिव, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी मैथमेटिक्स, यहाँ इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स। अब ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन जो उन्होंने लिखा है क्लास 10th के लेवल पूछे जाएंगे, बट 10th के लेवल पे पूछे नहीं जाते, वो थोड़ा कठिन होते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और वही मेहनत जो करेगा, क्योंकि सीटें भी बहुत कम है मेरे लाल, टोटल 126 सीट है, ठीक है। उसमें भी रिजर्वेशन काट पीट करके बहुत कम सीट बचती है। तो उस और एक अच्छी स्कूलिंग चाहते हैं तो आपको सीएचएस बहुत बेहतर स्कूलिंग शिक्षा देता है, साथ में बीएचयू का एक हिस्सा है, तो उसका आपको अलग जो लाभ मिलेगा वो अलग मिलेगा, ठीक है। बनारस में रहकर सीएचएस में पढ़ना अपने आप में हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है, ठीक है। तो आपके लिए भी एक गर्व की बात होनी चाहिए। घसावन राम इंटर कॉलेज या घसावन राम कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ें, एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, ठीक है। स्कूलिंग अच्छी होगी तो आगे की कॉलेजिंग भी अच्छी हो जाती है, ठीक। तो इस सिलेबस को तैयार करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको हमारा अग्नि बैच ज्वाइन करना होगा, तो कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल बैच है ये, ठीक है। आप इसमें सेपरेट बैच चलता है, हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग। हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़िए। डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट पीडीएफ दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग सपोर्ट भी हम देते हैं। जब आप काउंसलिंग कराएंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे चाहिए, वहां हम मौजूद रहेंगे। वहां अगर कोई समस्या होती है तो भी हम आपके लिए लड़ेंगे, खड़े रहेंगे। और एक चीज और, प्राइस की जब बात करते हैं तो 2,000 रुपए मात्र, ठीक है। और वो भी तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक। इतना लंबे समय तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो हम वहां पर आपके लिए खड़े रहेंगे। अब यहां एक और प्रश्न आता है कि हम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको स्कूल शिक्षा का ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना होगा। वहां से उसको 5 स्टार रेटिंग देनी होगी, कमेंट्स में उसके लिए कुछ अच्छा लिखना होगा, और फिर यहां से आकर कोर्स बाय कर सकते हैं। आप उस पर जैसे जैसे स्टेप दिया है फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पर आप फोन और मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है आपकी स्ट्रेटजी की, कि हम पढ़ें कैसे, कैसे करें तैयारी कि हमारा सही हो जाए, यानी हम रणनीति क्या बनाएं, हम स्ट्रेटजी क्या बनाएं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम मैथ ग्रुप की बात करें, अगर हम बायो ग्रुप की बात करें, अगर हम आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स ग्रुप की बात करें, और अगर हम कॉमर्स ग्रुप की बात करें, यही 4 ग्रुप हैं आपके पास जिसमें आपको तैयारी करनी है, ठीक है, जिसमें आप तैयारी करके जा सकते हैं। अब इन्हीं चारों ग्रुप में आपको मैंने बताया कॉमन सब्जेक्ट है, एक कॉमन सब्जेक्ट सब में है, वो है हिंदी, वो है इंग्लिश, और वो है जनरल यानी जीके। ये 3 कॉमन चीजें, अगर इन तीनों से मिला करके मान लेते हैं हम 25 क्वेश्चन पूछ दिया, अगर इन तीनों से मिला तो ये कॉमन है। अब बहुत सिंपल है, 25 क्वेश्चन में 25 में आप आसानी से यहाँ पे 20 क्वेश्चन सही कर। बचा आपका सब्जेक्टिव, अब उस पर आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप बैच ज्वाइन करिए या मत करिए वो अलग की बात है। एनसीईआरटी वो एकदम पूरी तरीके से जितनी बार पढ़ सकते हैं, जितनी बार समझ सकते हैं, उतनी बार समझिए। उतनी बार समझेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपके साथ एक समस्या ये होगी कि बोर्ड है आपका, आपको बोर्ड देना है, तो अभी पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होगा, उसके बाद आप आगे की स्कूलिंग के बारे में सोचें। बोर्ड जनरली फरवरी में खत्म हो जाएगा, लेकिन समय बहुत कम मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आप अपने बोर्ड के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी को जो है आप इस तरीके से बोर्ड में पढ़िए कि आप केवल बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप आने वाले हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि क्या हो कि आप बेहतर तरीके से जो है उसको तैयार कर पाए। आप
मैथ ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एकदम अच्छे से पढ़ जाइए। बायो ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छे से पढ़ जाइए। आर्ट्स से अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से एकदम कर जाइए। और कॉमर्स से अगर आगे आपको करना है तो आप इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को अच्छे से कर जाइए। एक चीज और मैं कहूंगा आपसे कि आप जो है जैसे ही बोर्ड खत्म हो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अग्नि बैच, ठीक है। बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा कि साथ में आपको ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको वहां भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे ताकि आपके एग्जाम के ओरिएंट पढ़ाया जाएगा ना जो एग्जाम में आता हो, तो वहां भी आपको बोर्ड में भी लाभ मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप उसको कर सकते हैं। दूसरी बात यह है अभी आप स्कूल जा नहीं रहे होंगे, स्कूल जाना कम भी कर दिया होगा, अगर जा भी रहे होंगे तो थोड़ा कम जाइए क्योंकि स्कूल जाने का कोई बहुत बेनिफिट तो है नहीं। बोर्ड एग्जाम अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तो कम जाइए। कोशिश करिए आपकी, आप एक काम करिए कि जब स्कूलिंग कम जाएंगे तो समय आपके पास पर्याप्त रहेगा, कम से कम अपनी स्कूल शिक्षा पर तैयारी के लिए, स्कूल सीएचएस आने के लिए आप 4 घंटे बस दे दीजिए। बस 4 घंटे अगर आपने दे दिए तो आप आसानी से स्कूल शिक्षा के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे और ये आपका बोर्ड में भी काम करेगा। तो बोर्ड और सीएचएस दोनों को आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे। आई बात समझ में ना? बोर्ड और सीएचएस को क्या कर पाएंगे? आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, इस वे में पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए कि और डिटेल सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं इसका कि क्या क्या टॉपिक कौन कौन पूछे जाते हैं तो उसके वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर कोई और दिक्कत आती है आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। बाकी जो भी वीडियो देख रहा है अगर उसका सगे संबंधी कोई भी बच्चा 10th में है तो उसे जरूर ये वीडियो शेयर करिए, उसे जरूर बताइए कि भाई तुम सीएचएस दो, एक बार सीएचएस दे के देखो। मैं कहता हूं परिणाम मुझे नहीं पता क्या होगा पर कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। फैसला जो भी हो वो मंजूर होगा लेकिन हमेशा हमारी कोशिश अच्छे की होनी चाहिए। एडमिशन होना ना होना वो सब बात की बात है, पहली बात यह है कि हमने कोशिश क्यों नहीं की। आप कोशिश जरूर करिएगा, एक बार तैयारी कैसे भी करिए लेकिन कोशिश जरूर करिए। हमसे जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उस पर वीडियोस लेकर के आपके लिए आएंगे जो भी आप जानना चाहते हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।